हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं फॉन्ट ग्रुप के जितने भी सारे ऑप्शंस दिए गए उन सभी ऑप्शंस का क्या काम है। वैसे तो मैंने पिछली वाली वीडियो में क्लिप बोर्ड ग्रुप में जितने भी सारे ऑप्शंस दिए गए उन सभी ऑप्शंस के बारे में मैंने डिटेल में बात कर चुके हैं। साथ ही ऑफिस बटन में जो भी आपका ऑप्शन दिए गए उन सभी ऑप्शंस के बारे में और एमएस वर्ड एप्लीकेशन को कितने तरीके से ओपन किया जाता है इसके बारे में भी बता चुके हैं। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं बताता हूँ, यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप रैंडम टेस्ट एक पैराग्राफ लेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप इक्वल्स का साइन देंगे, उसके बाद RAND टाइप करेंगे और स्मॉल वाला ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में एक रैंडम टेस्ट पैराग्राफ आ जाएगा। इसी पैराग्राफ के माध्यम से फॉन्ट ग्रुप में जितने भी सारे ऑप्शंस दिए गए उन सभी ऑप्शंस को सीखेंगे। यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन को यूज़ करेंगे सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करके करेंगे, जिसमें आपका फॉन्ट ग्रुप में पहला ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट स्टाइल या फिर फॉन्ट फैमिली भी बोल सकते हैं, जिसका शॉर्ट की Ctrl+Shift+F दिया गया है। आप यहाँ पे जितनी डेटा की फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं आप उतनी डेटा को सेलेक्ट करेंगे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए। उसके बाद आप यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल में चले आएंगे। जो भी अपनी डेटा की फॉन्ट की स्टाइल रखना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखिए, जैसे जैसे हमने फॉन्ट स्टाइल चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डेटा की स्टाइल भी चेंज हो रही है। आप इस तरह से जिस तरह की आपको फॉन्ट की स्टाइल रखनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट की फॉन्ट की स्टाइल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर फॉन्ट साइज। फॉन्ट ग्रुप में आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट साइज, जिसका शॉर्ट की Ctrl+Shift+P दिया गया है। आप इससे भी कर सकते हैं और नहीं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डेटा, उसके बाद आप यहाँ पे फॉन्ट साइज में क्लिक करके फॉन्ट की साइज को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जितनी डेटा की फॉन्ट की साइज बढ़ानी है उतनी डेटा को माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से आकर फॉन्ट की साइज क्या होनी चाहिए आप यहाँ से चूज करेंगे। जितना ज़्यादा आप फॉन्ट की साइज़ रखेंगे उतनी बड़ी आपकी फॉन्ट की साइज़ दिखाई देगी, और जितना कम आप यहाँ पे फॉन्ट की साइज़ चूज करेंगे उतना ही आपकी फॉन्ट की साइज़ छोटी दिखाई देगी। तो चलिए हम यहाँ पे 26 चूज कर लेते हैं फॉन्ट की साइज़। तो यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट में देख पा रहे होंगे फॉन्ट की साइज़ क्या होगी, 26 हो गई। तो कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए, जिसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रो फॉन्ट और दूसरा जो दिया गया है श्रिंक फॉन्ट। आप इस दोनों ऑप्शन का आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं। पहले को बोल सकते हैं आप इंक्रीज फॉन्ट और दूसरे ऑप्शंस को बोल सकते हैं डिक्रीज फॉन्ट। आप इस ऑप्शंस के माध्यम से भी अपनी डॉक्यूमेंट में लिखे गए डेटा की फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि बड़ा कर सकते हैं, और डिक्रीज से आप यानी कि फॉन्ट की साइज़ को छोटा कर सकते हैं। तो आपको जितनी डेटा की फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज करना है आप यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप फॉन्ट इंक्रीज करेंगे तो फॉन्ट की साइज़ बढ़ेगी, लेकिन यहाँ से क्या होता है स्टेप बाय स्टेप फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज होता है, और डिक्रीज करेंगे तो आपकी फॉन्ट की साइज़ स्टेप बाय स्टेप छोटा होगी, यानी कि डिक्रीज होगी, यानी कि घटेगी। उसी प्रकार से फॉन्ट साइज से हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट की साइज डायरेक्टली चूज करते हैं, लेकिन यहाँ से क्या होगा फॉन्ट की साइज स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होगी और स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज होगी। तो आप यदि फॉन्ट की साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, या फिर आप इसे इंक्रीज फॉन्ट भी बोल सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यदि आपको घटाना है तो आप डिक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट की साइज घटेगी। आप इस तरह से यहाँ से भी फॉन्ट की साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है बोल्ड, जिसका शॉर्ट की Ctrl+B दिया गया है। आप इस ऑप्शन के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट में लिखे गए डेटा को बोल्ड कर सकते हैं। तो आपको जितनी डेटा को बोल्ड करना है आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे या फिर शॉर्ट के इस्तेमाल करेंगे Ctrl+B, जो कि यहाँ पे बोल्ड
वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी बोल्ड है। तो हम यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्लाइब्रेरी रख लेते हैं। उसके बाद आप फॉन्ट की साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो फॉन्ट इंक्रीज पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट की साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेटा सिलेक्ट है, हम सिलेक्टेड डेटा में ही बोल्ड करना चाहते हैं, यानी कि लिखे गए मैटर को हल्का मोटा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको बी पे क्लिक करना है या फिर शॉर्ट की इस्तेमाल करना है Ctrl+B। यहाँ पे जैसे बी पे क्लिक किए, देखिए हमारा जो मैटर था, डेटा था, वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। अब जितनी डेटा में आपको नहीं रखना है उतनी डेटा को सिलेक्ट करके फिर से आप क्या करेंगे, बी पे क्लिक करेंगे तो आपका बोल्ड रिमूव हो जाएगा। जैसे हमको अप्लाई करना है तो बी पे क्लिक करेंगे, और रिमूव भी करना है तो आप यहाँ पे जितनी डेटा में हटाना चाहता है उतनी डेटा को सिलेक्ट करके फिर से बी में क्लिक करेंगे तो आपका बोल्ड वाला ऑप्शन डीएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया है इटैलिक। आप यहाँ पे इस ऑप्शन के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट में लिखे गए डेटा को हल्का तिरछा कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट Ctrl+I दिया गया है। या तो आप Ctrl+I प्रेस करेंगे या फिर आप इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड डेटा में क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। या आपकी जो डॉक्यूमेंट में लिखी गई मैटर वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। उसके बाद फिर से हटाना है तो आप उतनी डेटा को सिलेक्ट करके फिर से आप इटैलिक पे क्लिक करके हटा सकते हैं। अप्लाई करना है तो उसी पे क्लिक करना है, और रिमूव भी करना है तो उसी पे क्लिक करना है, या फिर उसका शॉर्ट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया है अंडरलाइन। सिलेक्टेड डेटा में अंडरलाइन करने के लिए दिया गया है। आप यहाँ पे यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी डेटा सिलेक्ट रहेगी उस डेटा के नीचे आपका एक लाइनिंग आ जाएगा। अपने बहुत सारे बुक वगैरह में अंडरलाइन किए होंगे, जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता होगा, उसी प्रकार से आप यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट में लिखे गई डेटा को, किसी भी डेटा को आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी डेटा क्या हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगी, जिसका शॉर्टकट Ctrl+U होता है। आप या तो Ctrl+U प्रेस करेंगे या फिर आप डायरेक्टली यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी डेटा सिलेक्ट रहेगी उस डेटा में अंडरलाइन हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे यू पे क्लिक किए तो अंडरलाइन हो गया। रिमूव करना है तो भी हम यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपकी अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड डेटा पर अंडरलाइन अप्लाई कर दिया है लेकिन आपको ये अंडरलाइन का स्टाइल नहीं रखना है, दूसरा रखना है, तो यू के जस्ट बगल में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल मिल जाएगा। अंडरलाइन का क्या स्टाइल होना चाहिए, किस तरह का अंडरलाइनिंग होना चाहिए, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपको अंडरलाइन का कलर दूसरा रखना है तो आप यहीं पे फिर से क्लिक करके अंडरलाइन कलर में चले आएंगे। मान लीजिए रेड रखना है तो रेड चूज करेंगे और दूसरा कलर रखना है तो दूसरा आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए ये जो अंडरलाइन की इसको रिमूव करना है तो सिलेक्टेड डेटा में जितने में आप अंडरलाइन के उतनी डेटा को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे यू पे क्लिक करेंगे फिर से, तो आपकी अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया स्ट्राइक थ्रू। इस स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन के माध्यम से आप सिलेक्टेड डेटा के बीच में एक लाइन ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इतनी डेटा में स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो चुका है, जो कि टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आता है, जो कि हम गलत वर्ड को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने बहुत से परीक्षाओं में यदि कोई वर्ड गलत होता होगा तो आप बीच से ही काट देते होंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए आपकी जो डेटा वो गलत हो जाती है तो आपको यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू इस्तेमाल करके आप उस डेटा को गलत दिखा सकते हैं। उसके बाद यदि नहीं रखना है तो जितनी डेटा में नहीं रखनी उतनी डेटा को सिलेक्ट करेंगे और स्ट्राइक थ्रू पे जाके क्लिक कर देंगे तो आपकी स्ट्राइक थ्रू रिमूव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया है सब स्क्रिप्ट, और सेकेंड वाला ऑप्शन दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के माध्यम से आप बेस लाइन के नीचे लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका शॉर्टकट Ctrl+= दिया गया है। सपोज दैट हम यहाँ पे जल का रासायनिक सूत्र लिखना चाहते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे पहला फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज कर लेते हैं और ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट करके डिलीट की के माध्यम से डिलीट कर ले रहे हैं। जैसे हम जल का रासायनिक सूत्र लिखते हैं यहाँ पर H2O, तो क्या आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में इस तरह से H2O लिखा जाता है? बिल्कुल नहीं। यदि आप यहाँ पे H2O यानी कि जल का रासायनिक सूत्र सही लिखना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस की के माध्यम से 0 और 2 को बॉटम O और 2 को डिलीट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सब स्क्रिप्ट ऑप्शन को एक्टिव करेंगे, उसके बाद O लिखेंगे तो यहाँ पे 2 सही है, O भी सही नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट ऑप्शन को डीएक्टिव कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे O टाइप करेंगे तब आपका
सही हो जाएगा। तो आपको बेस लाइन के नीचे लिखना है तो सब स्क्रिप्ट को ऑप्शन को एक्टिव रखना है। जब तक वो एक्टिव रहेगा तब तक आपका बेस लाइन के नीचे लिखाएगा, जैसे ही बंद हो जाएगा वो बेस लाइन के नीचे नहीं लिखाएगा। आप इस तरह से सही लिख सकते हैं। उसके बाद आपका दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन। मान लिया जाए हमको 10 के पावर 5 लिखना है, तो आप अगर 10 के पावर 5 लिखेंगे तो ये तो 10 के पावर 5 है नहीं, इस तरह से आप लिखेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये तो 105 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे पावर में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 5 को बैक स्पेस की से डिलीट कर लेंगे। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन को एक्टिव करके आप 5 टाइप करेंगे, तब आपका बेस लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। अब ये 10 के पावर 5 पढ़ा जा सकता है, यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। यदि आपको कोई भी डेटा को बेस लाइन के ऊपर लिखना है तब आप यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से आप यहाँ पे बेस लाइन के ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया है चेंज केस। चेंज केस के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट में लिखे गए डेटा की केस को चेंज कर सकते हैं। तो जितनी डेटा की आपको केस चेंज करना है, आप उतनी डेटा को पहले माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चेंज केस में चले आएंगे। चेंज केस में आपको 5 प्रकार का केस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे किस तरह का केस रखना है। सेंटेंस केस रखेंगे तो हर एक सेंटेंस में पहला क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा। लोअर केस चूज करेंगे तो सभी आपका अल्फ़ाबेट से स्मॉल हो जाएगा, और यदि आप अपर रखते हैं तो सभी आपका अल्फ़ाबेट्स कैपिटल हो जाएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पे आप अलग अलग केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे चूज करें कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ है कैपिटलाइज ईच वर्ड। यदि आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपका हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी आपका सभी का सभी लेटर स्मॉल रहेगा उस वर्ड में। तो आप इस तरह के केस में चेंज करना चाहते हैं तो चूज कर लेंगे। उसके बाद एक दिया गया है टूगल केस। टूगल केस के माध्यम से क्या होता है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होता है और बाकी लेटर कैपिटल हो जाता है। तो आप इस तरह के से आप अलग अलग केस में अपने डॉक्यूमेंट में लिखे गए डेटा को आप चेंज कर सकते हैं। जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो केस आपका सेंटेंस केस में होता है। सेंटेंस केस में क्या होता है कि हर एक सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल एंड बाकी सभी होता है स्मॉल। आप इस तरह से रख सकते हैं। तो आप सेंटेंस केस में फिर से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिर से सेंटेंस केस चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका दिया गया है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। आप इस ऑप्शन के माध्यम से टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एक कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी डेटा की बैकग्राउंड में आप कलर अप्लाई करना चाहते हो उतनी डेटा को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर में चले आएंगे। उसके बाद आपको इसके बैकग्राउंड में कैसा कलर रखना है आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो जो भी आपको कलर रखना है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में कलर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लिया जाए कि इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर नहीं रखना है तो जितनी डेटा के टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर नहीं रखना है उतनी डेटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर में आकर नो कलर चूज कर लेंगे तो आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया फॉन्ट कलर। आप यहाँ से फॉन्ट की कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है फॉन्ट का कलर ब्लैक है, मान लीजिए जाए कि आपको ये ब्लैक में नहीं रखना है तो क्या करेंगे, जितनी डेटा की फॉन्ट की कलर को चेंज करना है आप उतनी डेटा को पहले सिलेक्ट करेंगे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए। उसके बाद आप यहाँ पे फॉन्ट कलर में चले आएंगे और फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में लिखे गए डेटा की कलर चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अभी देखिए हम सिर्फ कलर चूज कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट की डेटा की कलर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मान लिया जाए रेड रखना है तो रेड सेलेक्ट करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट की डेटा की कलर रेड हो जाएगी। तो आप इस तरह से फॉन्ट कलर के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट में फॉन्ट की कलर को चूज कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या काम होता है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके डेटा को डिलीट कर लिया। फिर से हम यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट अप्लाई करते हैं, यानी कि रैंडम टेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। तो यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट पैराग्राफ हमने फिर से ले लिया। अब इस रैंडम टेक्स्ट पैराग्राफ को देखिए ध्यान से कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस तरह से आया है, यानी कि फ़ॉन्ट का साइज रहा है, फ़ॉन्ट की स्टाइल क्लेवरी है ना, फ़ॉन्ट का कलर जो है ब्लैक है। तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट है इस तरह से है। अब मान लिया जाए हम इस डेटा में सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करते हैं।
हम यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए डेटा को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी फॉर्मेटिंग मतलब इसमें चेंजिंग करेंगे, बदलाव करेंगे। जैसे हम कोई फ़ोटो को एडिट करते हैं तो क्या होता है, वो चेंजिंग होता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे चेंजिंग कर दिए। क्या चेंजिंग किया, फ़ॉन्ट का कलर हम रेड कर दिए, फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज कर दिए, फ़ॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर देते हैं। यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ से इटैलिक कर दिए। ये जो हमने फॉर्मेटिंग किया है, इस फॉर्मेटिंग को सिर्फ डिलीट करना है तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। आपका मैटर सेम टू सेम रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जैसा टाइप किए थे वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जो आप बाद में बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप किया हुआ था और उसमें जो आप बदलाव किए, फॉर्मेटिंग किए, चेंजिंग किए, उसका फेस वगैरह बदल दिए, आप उसके स्टाइल वगैरह को बदल दिए, तो ये क्या हो गया, आपका फॉर्मेटिंग हो गया। तो जितनी डेटा की आप फॉर्मेटिंग चाहते हो वो क्लियर हो जाए, उतनी डेटा को सिलेक्ट करेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो जो भी आप फॉर्मेटिंग किए, बदलाव किए हैं, यानी कि फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज किए, फ़ॉन्ट कलर किए, बोल्ड किए, इटैलिक किए, अंडरलाइन किए, या फिर आप फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा दिए, तो ये क्या हो गया, जो फॉर्मेटिंग हुआ वो फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के माध्यम से अपनी सिलेक्टेड डेटा में जो भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं उस फॉर्मेटिंग को क्लियर करने का काम करता है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग फ़ॉन्ट ग्रुप के सभी ऑप्शंस को देख लिए और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। साथ ही यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।